ओम शांति। सबसे पहले तो जो नए आए हैं उन्हें बताऊं मैं ओम शांति का क्या मतलब हो। ओम शांति का मतलब है मैं आत्मा हूँ, शरीर न्यारा है और मैं आत्मा इसमें न्यारी बैठी हूँ। तो जब भी अब ओम शांति बोला हाँ तो इसका मतलब अपने को क्या समझना है, मैं आत्मा हूँ। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि आज जो अपना जीवन है, अपनी ज़िंदगी है, उसमें शरीर खातिर तो हमने सारी चीज़ इकट्ठी कर ली, अच्छा घर बना लिया, गाड़ी ले ली, फ़ोन ले लिया, बीमार हो है तो दवाई ले आवांगे। लेकिन जो आत्मा है, जो इसके भीतर बैठ के इसने चला रही है, उसकी बीमारी बढ़ती जा रही। आत्मा का भी बीमारी लग गए हैं। आप सोचोगे शरीर के लागे, आत्मा की बीमारी किसी हो है जब आपने नींद नहीं आवे, कई महीने हो गए हो, ऐसा हो जाए कईया के साथ है। कोई टेंशन भीतर में हो, परिवार का, कोई रिश्ते का, तो आपकी नींद गायब हो जाएगी, माथा भारा हो जाएगा। वह बीमारी है आत्मा वाली, उसका इलाज किते भी नहीं मिलेगा। डॉक्टर आपने कह देंगे नींद की गोली ज़रूर दे देंगे, लेकिन वह थोड़े दिन पाछे और बढ़ानी पड़ेगी, फिर और बढ़ेगी। जब समस्या भीतर वाली न्यू की न्यू रही, यानी आत्मा ने शांति नहीं मिली, तो वह और दूसरे रोग, शरीर के रोग भी उसका में आ जाएंगे। जिस तरह बीपी, शुगर, डिप्रेशन, टेंशन, कईया की नस भी पाट जाए, आपने देखा हो। या कोई इसी समस्या आपके भीतर में चल रही है जिसका कोई इलाज आपसे नहीं बन रहा, तो हो सके है एक दिन कोई न कोई टंगा भी पाओ है। ये सारी चीज़ इस एक पाठ न समझाते ख़त्म हो सके हैं। यो एक पाठ जो पहला पाठ है न, यो आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। तो यो कोई साधारण सत्संग नहीं है। जिस तरह आप किते जावा हाँ भक्ति का सत्संग हो तो उसमें कुछ गीत गा लिए, कुछ ढोलक बजा लिया, प्रसाद खा लिया, कोई बात सुन ली, कोई ना भी सुनी, यूँ ऐसा नहीं है। इसलिए आप तो ही बार बार हमने पहले शांत कराने के लिए बोलिया, भाई पहले आप बोलो मत। क्यों? जो बात बताई जाएंगी वो आपके काम की है, और इतने काम की है कि आपने ये ज़िंदगी में बरतोगे तो पता चलेगा कि मेरी यह टेंशन थी और या इस बात ने समझा पाछे ख़त्म होगी। नहीं तो एक एक आदमी ने, एक एक माता ने केरा कड़े कड़े हंडा लिया है। पहले इन डॉक्टर का हंडेंगे और फिर सियाने झपटे इनका जाना पड़ा है, झाड़े लवांदे हंडे नुगेंगे इसकम कि में बढ़ रहा है, उसका भी इलाज करवाऊँ। फिर इस एक पाठ न समझाते हैं ये बीमारी कदे भी आपके लग गई को नहीं। तो यो पाठ किसा है, बहुत गजब का है। इसका में दिखाया है कि भाई तुम कौन हो। आपा किसी ने भी पूछांगे, आप मत किसी ने पूछूंगा मैं कौन हो, तो वो अपना एक नाम बता देगा। बतेरी नाम टेक, बतेरी है कोई आड़े का जी, पा जाएंगी बूढ़ी लोग ये नाम। अपना शरीर का नाम बताओगा, अपना परिवार जो बालक है उसके ये बताओगा, कौन के काम करे है, किस जात की है, कौन सा धर्म की है, ये दो चार बात बताओगा। अपने बारे में वो इस तरह न्यारा नहीं जानता, और इससे पहचानने लेके वो 70 साल 80 साल एक घर में टपा दे है। गीता में भगवान ने कही कि तू स्वयं को जान, खुद को जान। तो खुद ने तो हम जाना ही थे, मैं फलानी हूँ, उसकी माँ हूँ, उसकी घराड़ी हूँ, और के बच गया ऐसा जो भगवान ने बतानी पूछी। तो परमात्मा ने आके मारते ही अपनी असली पहचान दी।
असली पहचान के है हमारी कि मैं इस शरीर में बैठी हूँ और मैं हूँ बिंदी आत्मा। देखो, जो आप पूरा बिंदी लाओ हो माथे में, भाइया का तिलक लगाओ हो, किते पेपर देन जा तो भी उसका तिलक लगाओ हो, रक्षाबंधन का टाइम भी तिलक लगाया जा है, रोज भी आप माता बिंदी लगा के इस जगह लाओ हो, पूरे क्यों लावा? हाँ, कोई तो बात होगी। तो भगवान ने बताया कि तुम आत्मा बिंदी इस जगह बैठी हो। इस शरीर ने कह दिया गाड़ी और आत्मा ने बोल दिया इसका ड्राइवर। इब गाड़ी खातिर तो हम सारा दिन लागे रहा, इससे भी गर्मी आ गई तो केक खुआवा, जाडा आ गया तो गूंद बनावा, गाड़ी खातिर तो पूरा जोर ला रखा है। थोड़ा सा भी नाखून में किमें हो जाए छोटी सी चीज़, एक्सरे करावाएंगे, डॉक्टर के हाथ डांगे। पर यह गाड़ी तो एक दिन छोड़नी है ड्राइवर ने। या पक्की बात है कि आपने न्यू लगता हो आपकी ना छूटे? बोलो, शरीर तो छोड़ना है ना, हर एक ने छोड़ना है भाई। टाइम न्यारा न्यारा हो सके है, किसी का पहले अभी छूट गया, किसी का थोड़ा लेट हो गया, पर छोड़ेगा हर एक। तो भगवान ने बताया कि आत्मा जो बिंदी है वह इस गाड़ी ने चलावा है। क्यों कर चलावा है? आत्मा में विचार आए जाएंगे, वह सोचे जाएगी कि मैं सोचने वाली चीज़ ये हाथ पा ये नस नहीं है। कोई सोचे यो ब्रेन है, दिमाग है, यो सोचता होगा, यह गलती नहीं। कोई भी गाड़ी कोई भी कार अपना आप तो नहीं सोचती, उसमें सोचनिया न्यारा बैठा है। वो जिस हिसाब से जिस उसकी सोच होगी इस हिसाब से इसने चला होगा। तो भगवान ने बताया कि आत्मा ड्राइवर है, आत्मा रथी है और यो शरीर है उसका रथ। यो हर एक ने रथ मिल रहा है। इस रथ में तो जब आत्मा निकल जाएगी यानी रथी चला जाएगा तो इसने उस टाइम के कहेंगे अर्थी। कोई मर जाए जब अर्थी नहीं करा, क्यों? उसका रथी जो चलानिया था वो चला गया। पूरा एक फोटो टंग जाएगा, आपका भी टंगेगा एक दिन, नीचे तारीख लिख देंगे, एक माला लगा देंगे, भैया फलानी थी, इस दिन पैदा हुई, इस दिन शरीर छोड़ दिया। 5, 7, 10 दिन बैठेंगे आप खातिर काम छोड़ की। फिर आप कित गए, आत्मा कित गई, उसके बारे में तसड़ा टेक दे है कि आपने देखा और रेत और न्यू कहेंगे या सांप बन गई या फलाना बन गई, उस पिछाड़ ने देखेंगे। देखो, हर एक आत्मा ने माँ के पेट से एक शरीर मिल रहा है, आपने मिल रहा है, किसी ती दे भी रखा है शरीर। और इस तरह से हर एक आत्मा इस दुनिया के बड़े नाटक में, इस धरती पर यो नाटक में खेल रही है आत्मा। वह कई घरों में पहले फोटो टंगवा के आली और हम केवल आज नहीं जाना है थोड़ा हा कि मैं इसकी माँ हूँ, इसकी दादी हूँ, इसकी घराड़ी हूँ, इतनी पहचान भी रहे हमने। यह चीज़ भगवान ने बताई कि तुम आत्मा कई जन्म लेंदी आखिर में उरा आके बैठे हो मिर्चपुर में और एक दिन उरा तभी जाना है। तो आत्मा अपने साथ के लेके जागी। दुनिया वाले नु कहते हैं खाली आई खाली जागी, पर यह बात नहीं। जो आपने शरीर ते जो काम करया, जो धन जोड़या, जो परिवार बसाया, वो तो रह जाएगा उरे। लेकिन आप न्यू देखो, 2 बच्चे पैदा हुए हैं, एक बच्चा पैदा होया बहुत रईस परिवार में, अमीरी में, उसके सारे ठाठ जम दिए। दूसरा बालक पैदा हुआ है एक झुग्गी झोपड़ी में, दोनों में कितना फर्क हो गया।
और उन दोनों ने इब्बत तो काम तो कि मैं करे ही नहीं, हाँ ये तो है, लेकिन एक खातर इतनी बड़ी पार्टी होगी, बड़े बड़े आदमी आएंगे, और दूसरे का उसका है कोई जामनू ऐसी बीमारी भी हो और माँ बाप भी उसके मजदूरी कर दे हो, झुग्गी झोपड़ी में बैठे हो, उसका इलाज भी ना बने। यो तो रोज़ देखा है। हाँ, या घने बूंदे करके आ रहा हो, ईसा जन्म हो जाए, दोनों हाथ ना हो, इसे भी बालक हो जाए। तो आपने कदे नहीं सोचा भाई मेरे गेलिया या बन गई तो गड़बड़ हो जाएगी। दोनों हाथा बना जो जन्म हो गया तो आपके 10 दिन भी किसे कटेंगे, एक बार सोच के देखो। तो भगवान हमने यह पहला पाठ सिखावा है कि बच्चे तू आत्मा समझा कर अपना अपने, भाई शरीर के रिश्ते नाते परिवार तो ठीक है, ये बनाया है ना, तो कोई मानने को नहीं, जिम्मेवारी को नहीं करे, लेकिन असलियत में क्या है तू? असलियत में तू शरीर ते न्यारी आत्मा है। और जो घर में 5-4 और बैठे हैं, जिन आप पोता कहो हो, बेटा कहो हो, बहू है, ये भी तेरी डाल आत्मा खेल रही हैं। सबका एक एक शरीर है। इस दुनिया के नाटक में सारी जिम्मेवारी तो पुगाओ, पर थोड़ा सा टाइम अपने बारे में सोचो कि जय आज मैंने सांझ के जाना पड़ गया इस घर ते, यो काम तो कदे भी हो सके, आज भी हो जाए किसी का, पक्का होगा। यो तो आपका बालक ब्याह जाके नहीं, नौकरी लगेगा कि नहीं, इसका ऊपर तो सवाल है, ये ना भी हो, लेकिन मरोगे कि नहीं, या तो पक्की बात है मरना, तो शरीर तो छोड़ना है ना रेक ने। तो जब आज वह शाम आ गई, आज मैंने चाणचक जाना पड़ गया, तो मन आगे के मिलेगा? आज तो मैंने मेहनत करके पेट काट की बढ़िया जचा दिया सबकी में, लेकिन जब आज जाना पड़ गया तो जन्म तो आत्मा और भी लेगी। और जब मेरा नंबर झुग्गी का नहीं पड़ गया तो, जिसमें दोनों हाथ नहीं पाए, तो यह तो बहुत बूंदी नहीं होगी। ये आपने विचार करना चाहिए, अपने बारे में सही सोचने का यो मतलब है। और भगवान ने यह कही थी कि बच्चे तू खुद को जान, क्यों खुद ने नहीं जानेगा इतने तेरे कर्म बांधे रखेंगे, इतने तेरे कर्म माड़े बनेंगे। तो हरेक आत्मा में मन, बुद्धि और संस्कार, ये 3 चीज़ों हैं। मन जिस तरह सोचे जावा, पूरा दिन आप कि में सोचे जाओगे, 1 सेकंड भी इसी नहीं जब आपकी सोच बंद होती हो, या बंद कद होगी जब आत्मा शरीर छोड़ेगी ना, उस टाइम बंद होगा, ना तो यो मीटर चलता रहेगा। बुद्धि फैसला लेंदी रहेगी, भाई जो सोचूं हूँ वो करना चाहिए कि नहीं, यो फैसला आप फैसले भी लो हो सारे, सोचे भी जावा हाँ, फैसला भी ले जावा हाँ, और फिर जो कर्म कर देंगे, आपने सोचा, फैसला लिया, फिर कर्म भी कर दिया, वो कर्मा का लेख जमा हो गया, वो मिटे नहीं, वो जमा हो जाएगा। उसने कहेंगे हमारे संस्कार। देखो माता जी उरे देखो, ये संस्कार जो है ना, यह बड़ी गजब की चीज़ है। ये दिखा है इसी एक, और एक आत्मा जब भी शरीर छोड़ेगी ना, तो यो जोड़ा अपना गेला लेके जाएगी, और जोड़े जो भर रखे हैं, संदूक भर रखी है, उसने तो बांट लेंगे, भाई मेरी माँ थी, मेरी बाण थी, फलाना था, थारे पीछे भी बंट जाएंगे, और जो चीज़ है वह भी बंटेगी, उसके तो हिस्से हो लेंगे। यो जो एक जोड़ा है जो आज मैं बताऊं हूँ, इसकी हमने के करया है, इस जोड़े में के भर रखा है, यह चीज़ भगवान ने देखनी है। कदे? जब आप पूरा बाय करोगे, आड़े फोटो टंगेगा ना जिस दिन, उस दिन यह चीज़ चेक होगी, देख लो। और इस खातर आज तई आपने किमें नहीं करया,
देखो कि कितनी बड़ी भूल करे बैठे हम। पूरे गोडे तुड़ा लिए, आँख फुड़ा ली, है ना। शरीर खातिर, शरीर के रिश्ते खातिर, नाटक के रिश्ते खातिर हमने सब किमें लगा दिया। और मैं एकली हूँ, मैं जाएंगी, उस खातिर के करना चाहिए, वो जोड़ा नहीं संभाला है बताई। यह गलती जब हम करा हाँ तो यह मोटी गलती। आज तो आप बढ़िया घर में बैठे हो, परिवार बढ़िया है, सारे सुख हैं, लेकिन यो जोड़ा जो ठीक नहीं रखा न, संस्कार बढ़िया नहीं रखे, तो आपके माँ बाप उसे बनेंगे जैसे संस्कार मिलन होता हो। देखो तो हरेक ने यह चीज़ ज़रूर संभाल करनी चाहिए कि भाई इस दुनिया के नाटक में खेलूं, इसमें रिश्ते बना रखे हैं तो वो जिम्मेवारी भी करूं, पर थोड़ी ही देर खातिर अपना आपने यह चीज़ सिखाऊं कि मन ने जाना है एक दिन। और ये मेरे संस्कार नहीं बिगड़ने चाहिए। संस्कार समझो हो, मान लो आप में ईमानदारी है और आपने लोभ कर लिया कोई बात में, भाई बड़का खातिर लोभ कर लिया या मोह में कि मैं बात इसी कह दी, तो आपने वह ईमानदारी जो सच्चाई थी भीतर की चीज़ आत्मा की, वह लोभ में थोड़े हम बेच दी। आज दुनिया में पढ़े लिखे खूब मिल जाएंगे, डिग्री ले रहे कह डाल की, लेकिन जब आपने एक ईमानदार आदमी चाहिए, भाई एक हफ्ते खातिर मने मानस चाहिए, पीछे कितने ले लिए, मैं माउंट आबू जाके आऊँगी और मन ने मेरा घर बढ़िया पाना चाहिए आऊँ, जब एक आदमी भी नहीं मिलेगा आपने। झूठे आपका काम ओट भी लेगा, पर आओगे जब कोई खुद ही पाओगे। ईसा हाल हो रहा है। ये जो संस्कार है ना, इन नकम है संस्कार, जो आज अपन एक भी आदमी टोया नहीं पा रहा। खासकर जब आप लड़की खातिर, रिश्ते खातिर लिखना है न, जब देखा हम मानसा ने तो आपने न्यू लगेगा मानस तो सही को निकते अरू गणे हंड। तो क्योंकि हर एक ने अपने संस्कार बिगाड़ लिए, और ये बिगड़े क्यों? क्योंकि वो आड़े आत्मा बन के नहीं रह रहा। ऊँ टीका लाई अंड है माथे में, पंडित जी सवेरे ला लेंगे टीका, पर उस टीके पर टिक दे नहीं। और लाया तो न्यूए था कि भाई तू भी आत्मा, यो बेटा भी आत्मा, पोता भी आत्मा, ये सारी आत्मा अंड है। पर उसने कदे भी यह चीज़ पकड़ी है नहीं। ऊँ बार बार बिंदीर टिक्का लाए हंडेगा शौकिया या फैशन के हिसाब से ला लिया। असली बात थी कि आत्मा नहीं समझोगे खुद को तो थम फंसोगे। मान लो आपने अपना पोते तय खूब प्यार कराया और उससे ही खुआ प्या की बड़ा कर लिया, और पोता कराया कि तेलबाय दे रोज करें हैं। वो ऐसा कर्म कराया दुष्कर्म जिसने कह दिया, छोरी भी मारा, दुष्कर्म भी कर दिया, और फिर उसने पुलिस पकड़ना खातिर हंड है। ये माता क्या करेगी? उसने बचाने खातिर झूठा मेडिकल भी बनवाओगी, पुलिस में भी खुआओगी, उसने छुड़ाओगी, करेगी कि नहीं वो काम है? उस दिन वह भूल जाएगी मैं आत्मा हूँ, जोड़ा बिगड़ने लग रहा है। देखो तारा काम की बात बताऊँ ना, तो जोगी में जन्म होंगे बिना हाथा के, गारंटी की बात है यार। कितने सियाने बन लियो। तो हम क्या गलती करांगे? उस गलत आदमी ने जिसना आप आज पोता कह रहे हाँ, उसने बचाने खातिर ये संस्कार बिगाड़ लेंगे। न्यू भूल जावांगे भाई जिसकी छोरी न मार के आया है, दुष्कर्म करके आया है, माँ तो वह भी थी। यो पाप में हम भागीदार बन गए। इस तरह करके हम आत्मा नहीं समझ देना तो हमने ये बंधन लागेंगे और ये आत्मा ने मैली कर दे जाएंगे। एक दिन फिर जब भगवान द्वारा जाके खड़े हो गए न,
जब भगवान ने कहेगा बच्ची तेरा जन्म तो इस झुग्गी में देना पड़ेगा, उस टाइम आप बिदकोगे। जब वो रील दिखा देगा कि तन्ना न्यू न्यू एक पापी का सारा उसको बचाया था, तू दुनिया का सिस्टम बिगाड़ के आ रही है, तन्ना भोगना पड़ेगा ये भी हो। तो आप देखो, आपने जो इतना धन संपत्ति इकट्ठी करी और गलती एक का कर दी, जय आज हम उसने पोतन है आत्मा बना लिया। आत्मा बनाने का मतलब क्या है? आत्मा तो है वो, सिर्फ अपने को भीतरले में यह जचानी है कि यो आत्मा जो आज पोता है, बेटा है, यो पिछले 20 जन्म जब भगवान दिखा दे तो इसका पूरा रिकॉर्ड स्वयं ही आ जाएगा। और वो रिकॉर्ड ईसा पाओगा जो मान लो बिहार में तारे आओ थार दौरे, अरे माता रोज पीपल के बाहर के कदे किसी की धोख मारे हैं, कदे किसी की एक पोता दे दे, एक पोता दे दे करे है कि नहीं? भगवान के सिर में दर्द करे रखें तड़के, पोता दे दे। भगवान ने माननी पड़ी भाई ठीक है। उड़े एक आदमी मरया, पुलिस ने इनकाउंटर करया, गुंडा था तगड़ा, और वो मर्दी है वो आत्मा अड़े बैठ दी। आप क्या करा? आप थाली बजाओ हो, पोता हो गया है ना, बजाओ हो कि नहीं? न्यू तो कोनी बेरा यो पोता और के कर किया रहा है, इसके संस्कार किसे हैं? टाइम तो पहले उसने खुआ खुआ के तगड़ा कर दोगे, तगड़ा कर दिए वो के कर्म करेगा जो उसकी रील भरी थी ना, पहले वाले कर्म थे जो संस्कार, उसे कर्मा में जुटेगा वो, न्यारे कड़त ले आओगा। उस टाइम आपने जगह जगह वो बचान खातिर किते पुलिस में दोगे, किते कि में और उपाय करोगे, किते पंचायत में पगड़ी भी धरनी पड़ जाएगी। इसे रोज होने लग रहे हैं। क्यों? हम मोह में अंधे हो के उसने आत्मा नहीं समझ रहे, उसने पोताए समझ रहे हैं और अपना खाता खराब करने लग रहे हैं। जबकि एक दिन जाना होगा जब ये सारे आपका कोई काम के नहीं, आपके काम आने हैं, आपके कर्मा का खाता बस। बाकी जो भी अपन इकट्ठा कर रखे हैं ना, यो परिवार, यो मेरा घर, ये मेरे बालक, ये सारी चीज़ उस दिन आपके काम की नहीं। और हम रोज यह गलती करा, हाँ 24 घंटे वो है परिवार, वो है शरीर, उससे मैं लटापीन हो के एक दिन मर जावा। इसलिए दुनिया के दुख खत्म नहीं हो रहे, साधन सुविधा खूब होगी, लेकिन भीतरली जो चीज़ है ना, जो मन में शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, आत्मा में शक्ति होनी चाहिए, ये दूर होती चली गई। इब निरे आप देखोगे मन के रोगी दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं। मन के रोग समझो भाई, रात न उठ के नाचन लग जा, किलकी मारन लग जा, या रात न उठ के चल दे, नींद को नहीं आवे। ये इस तरह की जो बीमारी है ये क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि इसका इलाज एक का था कि तू अपने न आत्मा समझ और घर क्या न भी आत्मा बनंदा जा, यो पक्का करण का था। इस खातर टिक्की लानी थी और उस पर टिक्या रहना था। पर आज देखो दुनिया में कोई भी आदमी आप न ऐसा नहीं मिलेगा जो इस बात न पकड़ रहा हो। तुम बैठ जाओ जल्दी ना, ये थम नहीं देखे, मेरे का नहीं, कोई नहीं देख रहा। एक बार बंद कर थोड़ा। भगवान ने बताया कि गाड़ी की खुराक यानी शरीर की खुराक तो हम रोज दिन दे आए, बल्कि इतनी दे दी कि वह फालतू हो रही है कैया की, तो मोटे हो गए, उनका वो मोटापा दिक्कत कर रहा है। लेकिन आत्मा ने जो चीज़ चाहिए ना, आत्मा ने चाहिए प्रेम। मान लो आपके घर में आपने ही बहुत बढ़िया कपड़े लत्ते टूम सारी चीज़ दे दी, माता बढ़िया एसी ला के बैठा दी, इसे घर में है, बाहर के नू देखेंगे भाई इसके बुढ़ी के ठाठ से।
और उसने बोलन दे नहीं, बालक किसे हो, बहू हो, छोरा हो, पोता हो, ऊँ तो बैठा दी लोगों ने दिखाने खातिर भाई हमने माँ बड़ी सेवा कर रखी है, सुखी है, और बोल दिए उसने वाकई में बात बोल दे, नु कह दे भाई तू चुप रह, तन्ने नाश करया है। जैसी बात सुनने मिल जाए उसने रोज एक बार, तो उसका एसी, उसके कुर्ते, उसके जो टूम जो भी परा रखी हो वो वह है, तो आत्मा की खुराक लेनी शुरू कर दे। आत्मा की खुराक आपने बाजार में नहीं मिलेगी, बाजार में शरीर की तो मिल जाएंगी। आप जाके मांगोगे ना दुकान वाला पर भाई शांति को नहीं, शांति दे दे, मिलेगी नहीं। वो सारी चीज़ आपने शरीर ने जो चाहिए, खान पीन में, लत्ता कपड़ा सारी मिलेंगी। आत्मा की चीज़ जो ड्राइवर है ना आत्मा, वो जमा कमज़ोर हो रहा है, उसके फैसले कमज़ोर हो रहे हैं, उसमें ताकत नहीं है। गलत फैसला एक ले लो, सारी उम्र भुगतना पड़ जाएगा, ऐसे फैसले हो जाए। तो आत्मा की खुराक कड़े मिलेगी, तो भगवान ने बताया कि थोड़ी देर खातर अपने आप ने आत्मा बन के देख, अपने आप को देख, स्वयं को देख कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा। और फिर देख आत्मा ने के चाहिए है, तो आपने पता चलेगा कि सबसे पहले तो मन शांति चाहिए। क्यों शांति नहीं होगी तो आपने कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। प्रेम चाहिए आत्मा ने, शक्ति चाहिए, और ये मिलेंगी किससे? हम चाहो ये घर के देंगे, या बहू देगी, ये बालक देंगे, उन पे को नहीं। इस खातिर या पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, जो भगवान आके पाठ पढ़ाने लग रहा है ना, तो है उससे घर में, उन्हें बालका में काम भी वो ही करे हैं। बस भीतर एक चीज़ न्यारी पकड़ ली कि ये बालक पाछे है, पहले ये आत्मा है। आप नू समझ लो, एक रेल में चढ़ रहे हो और इस रेल में सीट पे कोई आ गया, थोड़ी बार में उतर गया, फिर और नया आके बैठ गया, न्यू उतर दे जाएंगे, चढ़ दे जाएंगे, रेल चलती रहेगी। तो ये दुनिया भी नू समझ लो, आप आत्मा एक रेल में बैठे हो, और आपका घर में जो आपका बेटा है, आपका पोता है, वो ही बाकी बैठा है, वह सीट उसकी है, पर उसका स्टेशन आओगा जब वो उतरेगा, मेरा आओगा जब मैं उतरूंगा। न्यू यो खेल चलना है। इस चीज़ ने जब पकड़ गए तो हम उसके गेले नहीं उतरेंगे। कई बार ऐसा हो ना जिसने आप बहुत अपना नज़दीक मानो और वो शरीर छोड़ दे कि उसका स्टेशन आ गया तो और क्या करेगा, और मारे पे फिर वह चीज़ हजम नहीं होती। क्यों? ज्ञान पकड़िया को नहीं, आत्मा को नहीं बने। वह उसका है, उसके गेले शरीर छोड़ दे, वह भी ना तो रो रो के अपना बुरा हाल कर ले, बीमारी पाड़ ले, या बनी रहे हमारे में। भगवान ने आके बताया कि तने पहले बता दूँ हूँ कि ये सारी आत्मा है, और दुनियादारी चलान खातिर ये रिश्ते नाते बनाने पड़े हैं। असल में तो ये आत्मा एक्टर है, अपनी अपना रोल, अपनी अपनी एक्टिंग करने खातिर उतर रही है। ये कोई किसी का है नहीं, ये नाटक के रिश्ते हैं। तो यो शरीर छोड़ दिए बदल जाएंगे। आज आपने शरीर छोड़ा, आत्मा दूसरी जगह जन्म ले लेगी, बंगाल में चली जाएगी। एक सेकंड में माँ बाप भी बदल गए, घर भी बदल गया, मिर्चपुर की जगह और किमेपुर बन गया। आड़े फोटो टंगे रहेगा, उरे कनागत काटे जाएंगे, और वह उड़ैल के जिम पट दी पाओगे। शरीर बदल गया, ड्राइवर वो है, आत्मा वाए है। तो न्यू हम इस दुनिया के खेल में जगह जगह रोल कर दे आड़ती आ लिए। असली पहचान है या, और हम पकड़ रहे थे इतनी सी कि ये मेरे 3 बालक से, यो मेरा घर है, यो मेरा नाम है, इसे में टपा रहे थे अपना आपने। और यो जोड़ा खराब होता जाता। क्यों? जिसने अपना मान रहे हो
उस खातर मोह करोगे, लोभ करोगे, तो वो आत्मा का थम नहीं समझ लो खाता बिगाड़न लग रहे हो, भोगना थम नहीं पड़ेगा। भगवान ने दोष नहीं दे सकते कि भगवान तने यो कि किसा जन्म दे दिया, कड़े भेज दी, ये तो बापू तड़के पीने लग गए हैं, यूँ बसने ना देंदा। या गलती मारे पे हो रही है, क्यों हमने इसकी रुखाड़ नहीं करी इस जोड़े की। इसमें कि मैं बड़ा था बढ़ दिया, ईमानदारी थी वह बेच दी, सच्चाई सफाई थी वह बेच दी, सारे अवगुण भर लिए, तो ये गेलियाँ जाएंगे, ये पक्की बात है। कई नु कहते हैं ना माटी में माटी मिल गई, हवा में हवा मिल गई, आत्मा किसने देखी, ये बेवकूफ़ है। या शरीर खातिर तो बात है ठीक, भाई शरीर तो जिन तक बन रहा है वह चीज़ उनमें मिलेगी, पर आत्मा तो शरीर तक न्यारी है, उसके गेलिया जाने वाली चीज़ है ये संस्कार। ये चेकिंग होगी, ये अपने ठीक राखण खातिर आज ते आत्मा बन जाओ, बस यो एक का इलाज है। इस पढ़ाई में यो पहला पाठ इतना गजब का है कि जब आपने टीका लगा लिया ने और न्यू अपने बारे में रोज़ सोचे गए मैं आत्मा हूँ, मन जाना है, तो आपने आप तक कोई गलत काम करवा नहीं सकता, इतनी ताकत आत्मा में आ जाएगी। और यो पाठ कच्चा रह गया तो आपकी फिरकी बनानी है खूब है। कह देंगे तू माँ है, माँ में ममता होनी चाहिए, छोरे ने गलती कर दी तो क्या हो गया, तू किला बेच और इसकी जेल ना होने दिए, और माता तैयार हो जाएगी। और जब उससे दिन शरीर छूट गया तो भगवान नहीं पूछेगा कि तू इस काम खातिर भेजी थी मने, कि एक दुष्कर्मी ने तू यूँ बचा के आ जिए, समाज का सत्यानाश करके आ जिए, इब तन्ने सुख की डाल दूँ, पूछेगा हो या गारंटी की बात है। इसलिए कोई भी इस अंधेरे में नहीं रहे कि माटी में माटी मिल गई, हवा में हवा मिल गई। ये आत्मा के संस्कार उसके गेलियाँ जाने हैं, ये मिटेंगे नहीं। इसलिए रामायण में एक छोटी सी बात बता दी, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे न भाई। वो इसीलिए बोला है कि तू आत्मा बना रहिए, इस टिक्के पर टिका रहिए, पर टिकदा कोई नहीं। जब भी हालात बनेंगे ना, इस टिक्के ने उतार देगा, मैं आत्मा नहीं, मैं तो इसकी दादी हूँ। बन ले दादी, भोगना तो नहीं पड़ेगा। तो के समझ में आया थारा, के में समझ में आया के नहीं, के समझ में आया, मैं कौन हूँ बताओ। आत्मा। ये कौन बोल दिया, आप एक लिए बोल चलो ओम शांति।